बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज के शराइत और आदाब। फजीलत और अहमियत उसी नमाज की होती है जो सही मानों में वाकई नमाज हो, जो सारे ज़ाहिरी आदाब और बातनी सिफ़ात का लिहाज करते हुए बाशऊर अंदाज में पूरी तरतील के साथ खुशू व खुजू के साथ अदा की गई हो। इसीलिए कुरान पाक ने नमाज को अदा करने का सादा अंदाज इख्तियार करने की बजाय अकामत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 43 में है कि वाक़ीमुस्सलाता यानी नमाज को कायम करो, इसकी कामत करो, यानी अदा का नहीं कहा गया बल्कि इसको कायम करने का कहा गया है। इसी तरह इसकी मुहाफ़ज़त के लिए सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। इसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी नमाजों को हिफाजत के साथ अदा करना चाहिए। तो अकामत और मुहाफ़ज़त के मानी ये हैं कि नमाज अदा करने में उसके ज़ाहिरी आदाब, इसकी सिफ़ात और इसकी शराइत का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। यानी जब भी नमाज अदा की जाए पहले नंबर पर तो इंसान अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुजूर इस बात पर शुक्र अदा करे कि उस रब ने आपको अपने सामने खड़ा होने की तौफीक अता फरमाई है। फिर उसके बाद इस बात के साथ तसल्ली के साथ पूरे खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करे कि मैं रब्बे वहदहू ला शरीक के सामने खड़ा हूं और वो मुझे देख रहा है। उसके बाद नमाज के दीगर अहकामात पूरी तवज्जो के साथ, इसके तमाम आदाब पूरी हिफाजत के साथ अदा करे और हर अमल को हुजूर कल्ब के साथ, पूरी जाहिरी बातनी दुरुस्तगी के साथ और पूरी जाहिरी बातनी सिफ़ात के साथ उनको पूरा अदा करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो आपकी नमाज सही मानों में नमाज बन जाएगी। फिर इस नमाज के बाद आपका दिल, आपकी रूह, आपके एहसासात, आपके जज्बात, इन तमाम चीजों पे अल्लाह वहदहू ला शरीक अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से, अपने फजल से नमाज के असरात को जाहिर फरमा देगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों को इसके शराइत और आदाब के साथ, यानी इसकी हिफाजत और अकामत का ख्याल रखते हुए सही मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बी रहमत को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।